सबसे पहले हम देश में फैले चीनी वायरस के आंकड़े देख लेते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 23,29,638 हो चुकी है। वहीं 6,43,948 लोगों का इलाज चल रहा है और 16,39,599 मरीज इस वायरस को मात दे चुके हैं। इसके अलावा 46,091 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। और जैसे जैसे मैं आपको संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रही हूँ, वैसे वैसे संक्रमण से और लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे ने जारी किया 30,000 करोड़ का टेंडर, बढ़ेगी यात्री सुविधाएं और दुनिया की टॉप 100 कंपनी में शामिल हुई रिलायंस। वहीं 16 अगस्त से शुरू होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा, गाइडलाइंस जारी। और देखिए कि रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक का कर्ज मुहैया कराएगी केजरीवाल सरकार। और इलाज के लिए काम से लंबा ब्रेक लेंगे अभिनेता संजय दत्त। आगे देखिए, एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2020 में निकली भारी पदों पर भर्तियां, जिससे आप पा सकते हैं 40,000 से 75,000 तक का भारी वेतन। अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन। इन खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों, फटाफट ले चलते हैं आपको हमारे आज की सबसे पहली खबर की तरफ। रेलवे ने जारी किया 30,000 करोड़ का टेंडर, बढ़ेगी यात्री सुविधाएं। रेल यात्रा के दौरान सुविधाओं में और इजाफा करने के लिए अब रेल मंत्रालय बड़ी तैयारी कर रहा है। रेलवे जल्द ही प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी में है। इसके लिए 30,000 करोड़ के टेंडर जारी किए जा सकते हैं। इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट नहीं होंगे और कंफर्म टिकट ही मिलेंगे। इनकी रफ्तार भी 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। ये समय से चलेगी और समय पर ही गंतव्य पर पहुंचेंगी। सुविधाओं के मुताबिक इनका किराया भी समय के साथ बढ़ेगा। पार्टनरशिप मोड के तहत निजी कंपनियां रेल सेवा में इस स्कीम में भागीदारी करेंगी। इसमें रेलवे की मॉनिटरिंग भी रहेगी, जबकि इसका रखरखाव भी निजी कंपनी द्वारा ही किया जाना है। इसके लिए विशेष व्यवस्था दी जाएगी। दुनिया की टॉप 100 कंपनी में शामिल हुई रिलायंस। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ग्लोबल लेवल पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 पायदान की छलांग लगाकर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप 100 कंपनियों में शामिल हो गई है। इससे पहले मुकेश अंबानी के तेल से लेकर टेलीकॉम का कारोबार करने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बनी थी। पहले नंबर पर एप्पल है। यह जानकारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दी गई थी। 16 अगस्त से शुरू होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा। माता वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही नियम भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आप जा रहे हैं तो नियम जानना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते कई तरह के नियम बनाए गए हैं। आरती तक में बैठने की परमिशन नहीं होगी। 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे यात्रा नहीं कर पाएंगे। यात्री माता के भवन में रात में ठहर भी नहीं पाएंगे। प्लाज्मा बैंक से 710 लोगों को मिला मुफ्त प्लाज्मा। दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खोलने की केजरीवाल सरकार की पहल कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी हद तक प्रभावी रही है। दिल्ली सरकार ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS में शुरू किया था। इसके बाद दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में एक और प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया, जिससे अब तक 710 लोगों का मुफ्त प्लाज्मा दिया जा चुका है। अब तक 921 लोग प्लाज्मा दान कर चुके हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी को अब देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि कैसे आप पा सकते हैं उच्च पदों पर नौकरी। एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2020 पर निकली भारी पदों पर भर्तियां, जल्द करें आवेदन। योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2020 ने मांगी है भारी पदों पर भर्तियां। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों का चयन असिस्टेंट केमिस्ट समेत अन्य दूसरे पदों के लिए किया जाना है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2020 की भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त 2020 तक आवेदन कर सकते हैं और पा सकते हैं 40,000 से लेकर 75,000 तक का भारी वेतन। फिलहाल भारी पदों पर निकली इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ntpccareers.net.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई है। एनटीपीसी द्वारा निकाली गई इन बम्पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं पास आधिकारिक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक का कर्ज मुहैया कराएगी केजरीवाल सरकार।
आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने व आर्थिक लोगों को मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की SC, ST व अल्पसंख्यक निगम की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद रहे। सरकार के इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। दिल्ली में एक अनुमान के मुताबिक 5 लाख के करीब रेहड़ी पटरी वाले हैं, मगर तीनों नगर निगम व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अंतर्गत करीब 1.3 लाख ही पंजीकृत है। फिलहाल इसका फायदा पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को ही मिलेगा। पिता की संपत्ति में बेटी जन्म से है बराबरी की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि बेटी को पैतृक संपत्ति पर बराबरी के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। बेटी चाहे हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में हुए संशोधन से पहले पैदा हुई हो या बाद में, उसे बेटे के सम्मान ही बराबरी का हक है। ये संशोधन 2005 में हुआ था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून में संशोधन के समय पिता जीवित है या नहीं। इलाज के लिए काम से लंबा ब्रेक लेंगे अभिनेता संजय दत्त। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त स्टेज 4 लंग्स कैंसर से पीड़ित है। रिपोर्ट के अनुसार संजय दत्त इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले अभिनेता को सांस लेने में परेशानी होने के चलते मुंबई लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। यहाँ से 2 दिन बाद यानी 10 अगस्त की दोपहर को उन्हें छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उनकी तबीयत में कुछ परेशानी है ऐसा बताकर उन्होंने कुछ समय के लिए काम से छुट्टी ले ली। इसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। इसी बीच ये खबर आई कि अब वे जल्द ही इलाज के लिए विदेश जाने की तैयारी में है। रूस बना कोरोना वैक्सीन को बनाने वाला पहला देश। कोविड-19 महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन विकसित करने में दुनिया के पहले देश रूस सफलता पा ली है। मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की पुष्टि की। राष्ट्रपति ने बताया कि इस वैक्सीन की पहली डोज जिन्हें दी गई है, उनमें उनकी बेटी भी शामिल है। साथ ही ये भी बताया गया है कि अब तक 20 देशों में लाखों वैक्सीन के लिए ऑर्डर भी आ चुके हैं। बता दें कि कोरोना वायरस वैक्सीन को देश में विकसित कर लिया गया है, साथ ही इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड भी हो गया है, जो 1 जनवरी से आम लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों, क्या रूस द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन मरीजों के लिए सिद्ध साबित होगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।